जय सिया राम। आज हम जानेंगे मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा कब है, यानी अगहन माह की पूर्णिमा कब है एवं इसका महत्व क्या है। दान पुण्य स्नान दान कब करें, किस दिन व्रत रखें एवं इस दिन क्या करें क्या ना करें, और साथ ही क्या उपाय करें इस इच्छा पूर्ति माह में, इच्छा पूर्ति पूर्णिमा पर। तो इन सब के बारे में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे शास्त्रों में मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है और इसे बेहद शुभ माना भी जाता है। इस दिन जितना से हो सके स्नान दान तप ध्यान का भी विशेष महत्व होता है। अगहन पूर्णिमा के दिन लोग हरिद्वार, मथुरा, बनारस और प्रयागराज में पवित्र नदियों में स्नान करने जाते हैं। बताया जाता है कि इस दिन किए गए दान का 32 गुना अधिक फल मिलता है। तो इस बार पंचांग के अनुसार पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है और इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं। माता लक्ष्मी जी की भी साथ ही साथ पूजा होती है। तो पूर्णिमा कब पड़ रहा है इसी के बारे में जान लेते हैं। श्री कृष्ण जी के प्रिय महीना होने के कारण इस पूर्णिमा पर भगवान श्री कृष्ण जी की भी पूजा करनी चाहिए और विष्णु भगवान माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करना चाहिए। साथ ही पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रदेव को भी अर्घ्य देकर पूजन कर सकते हैं। जिनके कुंडली में चंद्र अशुभ स्थिति में हो, शुभ फल नहीं दे रहे हों, तो उनके लिए ये पूजा करना श्रेष्ठ रहेगा। चंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूर्णिमा तिथि बेहद शुभ मानी जाती है। मार्गशीर्ष माह यानी अगहन माह की पूर्णिमा तिथि 26 दिसंबर को सुबह 5:46 पर शुरू होगी और इसका समापन 27 दिसंबर को सुबह 6:02 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार अगहन पूर्णिमा का व्रत 26 दिसंबर 2023 मंगलवार को ही रखा जाएगा। हम बता दें कि यह साल का आखिरी महीना चल रहा है। ऐसे में अगहन माह की पूर्णिमा आखिरी पूर्णिमा होगी साल की। पूर्णिमा तिथि का व्रत, दान, स्नान आदि सभी कार्य जितने होंगे वो 26 दिसंबर को ही करना मान्य रहेगा। मार्गशीर्ष माह के स्नान का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:22 से 6:17 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। वहीं लक्ष्मी पूजन देर रात 11:54 से 12:49 तक संपन्न होगा। अगर चाहें तो प्रदोष काल में भी माता लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। भगवान सत्यनारायण जी की कथा एवं पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा 9:46 से लेकर दोपहर 1:39 तक। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं और जो भी जातक पूर्णिमा का व्रत रखता है उसे विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन अवश्य करना चाहिए और साथ ही भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ने व सुनने चाहिए, तभी यह व्रत संपन्न माना जाता है। अगहन माह की पूर्णिमा का क्या महत्व है इसे भी जान लेते हैं। तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को अगहन पूर्णिमा भी कहते हैं, मोक्षदायिनी पूर्णिमा भी कहते हैं, बत्तीसी पूर्णिमा भी कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस दिन व्रत व पूजा करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगहन पूर्णिमा के दिन स्नान व दान करने से अन्य पूर्णिमा के तुलना में 32 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है और पूर्णिमा के व्रत में चंद्रमा की पूजा भी विशेष ही महत्व माना गया है। तो रात्रि में चंद्रोदय के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का पूजन करने से व्यक्ति को चंद्र दोष से मुक्ति मिल जाती है, विष दोष से भी मुक्ति मिल जाती है और चंद्रदेव कुंडली में शुभ फल देने लगते हैं। साथ ही मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर दत्तात्रेय जयंती भी मनाई जाती है। तो इस दिन भगवान दत्तात्रेय को तीनों देव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार माना जाता है। इनकी भी पूजा करनी चाहिए।
मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी जी की जड़ की मिट्टी से पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करने से भगवान विष्णु की और भगवान कृष्ण की विशेष कृपा मिलती है। इस दिन किए जाने वाले स्नान दान का फल तो अनन्य होता है और इस दिन माता लक्ष्मी की भी कृपा बरसती है। मार्गशीर्ष माह के पूर्णिमा के अवसर पर माता अन्नपूर्णा की भी जयंती मनाई जाएगी। इनका भी पूजन करना चाहिए। अब जान लेते हैं पूर्णिमा तिथि के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। इस दिन संभव हो तो किसी पवित्र नदी में ही स्नान करें। अगर नहीं जा पा रहे हों तो अपने आसपास की नदी में भी स्नान कर सकते हैं। अगर वहाँ भी नहीं जा पाते हैं तो घर पर ही नहाने के पानी में तुलसी के पत्ते, गंगाजल डालकर स्नान कर लें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। फिर स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण जी की भी एवं दत्तात्रेय जी की भी, माता अन्नपूर्णा जी की भी पूजा करें। और पूजा के बाद दान पुण्य का भी काम करना चाहिए। जितना हो सके उतना अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा देना चाहिए। और इस दिन चंद्रदेव को अर्घ्य देना ना भूलें। पूजन करते समय सबसे पहले ओम नमो नारायणाय कहकर आह्वान करें तथा आसन, गंध, पुष्प, धूप, दीप, पंचोपचार या षोडशोपचार से भगवान की पूजन करें। पूजा स्थल पर वेदी बनाएं और हवन के लिए उसमें अग्नि जलाएं। नहीं तो दूसरा भी कोई विकल्प ले सकते हैं हवन के लिए, अगर वेदी नहीं बना सकते हैं तो। इसके बाद हवन में घी और हवन सामग्री से आहुति भी देनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य अनुसार भगवान की षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन करने के बाद ही हवन करें। और हवन की समाप्ति के बाद भगवान का ध्यान करते हुए उन्हें श्रद्धापूर्वक व्रत अर्पण करें और रात्रि को भगवान नारायण की मूर्ति के ही पास शयन करें। और व्रत के दूसरे दिन जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को यथाशक्ति अनुसार भोजन कराकर दक्षिणा दें या भोजन न करा सके तो दक्षिणा भी दे सकते हैं। इससे भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और इस दिन धर्म कर्म से जुड़े शुभ कार्य ही करने चाहिए। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने पर भगवान अति प्रसन्न होते हैं और हवन यज्ञ करने से तो और भी प्रसन्न होते हैं। इस दिन चाहे तो व्रत भी रह के पूजा कर सकते हैं, नहीं तो इसी तरह से भी पूजा कर सकते हैं। मार्गशीर्ष माह के पूर्णिमा को व्यर्थ में न गंवाएं, क्योंकि मार्गशीर्ष पूर्णिमा का महत्व इसलिए भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मार्गशीर्ष पूर्णिमा का उल्लेख करते हुए कहा है, मासानाम मार्गशीर्षोहम, यानी मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। और साथ ही पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष माह की पहली तिथि से ही देवताओं द्वारा वर्ष का प्रारंभ किया गया था। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव भी अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है इस दिन चंद्रदेव को अर्घ्य दें, पूजन करें, इससे चंद्र दोष दूर हो जाते हैं। कोई मार्गशीर्ष माह के पूर्णिमा की रात्रि में लक्ष्मी जी का पूजन करता है। इससे धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर कोई रात्रि में नहीं कर पाता है तो उसे प्रदोष काल में ही कर लेना चाहिए। इस पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजन अपनी सामर्थ्य के अनुसार करनी चाहिए। इससे धन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि पर आर्थिक तंगी के लिए रात्रि में मेन गेट के द्वार पर रात्रि के समय में ही स्वच्छ करके शुद्ध घी का दीपक लगाना चाहिए। वैवाहिक जीवन को मधुरमय बनाने के लिए इस दिन तुलसी जी की भी पूजा करनी चाहिए दिन में, और शाम के समय शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए तुलसी जी के समक्ष। पति हर बात माने और पति पत्नी में संबंध अच्छे हो, इसके लिए महिलाओं को चाहिए कि तुलसी जी के समक्ष बैठकर हल्दी का तिलक लगाकर माथे पे
और बृहस्पति देव के मंत्रों का जप करना चाहिए। जैसे मंत्र है ओम बृहस्पते नमः, या एक और मंत्र है ओम गुम गुरवे नमः। इसी मंत्र को 31 बार या 51 बार पढ़ना चाहिए तुलसी माता जी के पास में ही बैठकर। इससे दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाएगा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, ना ही तामसिक व्यवहार करना चाहिए। इस दिन लहसुन प्याज कुछ भी प्रयोग में नहीं लेना चाहिए और ना ही इस दिन कोई भी गलत कार्य करने चाहिए। इस दिन क्रोध भी नहीं करना चाहिए और इस दिन किसी भी जीव जंतु को या किसी भी व्यक्ति को परेशान भी नहीं करना चाहिए। यदि संयम नियम के साथ इस पूर्णिमा पर व्रत या पूजन किया जाए तो अत्यधिक लाभ होता है और सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, मनचाहा फल मिलता है। पूर्णिमा पर सारे इच्छाएं की पूर्ति होती हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर जितना हो सके भजन कीर्तन रात्रि जागरण करना चाहिए, भगवत भजन कीर्तन करने चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।